एक बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से जुड़ी हुई। आज इटली रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं इटली की पीएम ने दिया है विशेष निमंत्रण। आउटरीच देश के रूप में भारत को न्योता मिला है G7 में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में शपथ लेने के बाद उनका ये पहला विदेश दौरा है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अन्य विश्व के नेताओं से मुलाकात करेंगे और भारत के वैश्विक दक्षिण के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। जॉर्जिया मेलोनी जब भारत आई थी 2023 में, तब भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाया था। रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था संबंधों को, और अब एक बार फिर द्विपक्षीय बातचीत होगी जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। और देखिए, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं G7 समिट की। इटली के फसानो में G7 समिट के मेहमान पहुंचना शुरू हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले जो बाइडेन का स्वागत किया इटली की पीएम ने। तो देखिए ये तस्वीरें, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रवाना होने की तस्वीर, तो दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं इटली के फसानो में किस तरह से जो G7 के नेता है वो पहुंच चुके हैं। और जो फोटो ऑप है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। G7 के तमाम देश, यूके, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान, ये 7 देश हैं G7 के सदस्य। सभी यहाँ पहुंच चुके हैं और फोटो ऑप इस वक्त हम देख रहे हैं उनका। इटली में बैठक शुरू हो चुकी है। हमारे साथ इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, G7 की जो समिट है उसकी अहमियत है ऐसे समय में, तब जबकि विश्व में हम देख रहे हैं कि अलग अलग युद्ध के मैदान खुले हुए हैं। यूरोप में राजनीतिक तौर पर बदलाव हमने देखा है। यूरोप में आर्थिक तौर पर भी कई कंस्ट्रेंट्स इस वक्त हैं उनके सामने। तो काफ़ी चैलेंजिंग है क्या इस वक्त G7? क्या हैं बड़े अहम मुद्दे G7 के सामने? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कायदे से G7 या फिर जब G8 था तो उसका गठन ही हुआ था कि आर्थिक मुद्दे पर जो है सो डिस्कशन हो और दुनिया को किस तरह से आर्थिक मंदी से बाहर निकाला जाए। लेकिन बाद में रूस को निकाला गया, हटा दिया गया, और उसके बाद G7 का जो फोकस है अभी फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध पर है। अभी उसका फोकस है मिडिल ईस्ट पर। और ऐसे हालात में जबकि इस वक्त दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, तो क्या गुंजाइश है कि उस तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोका जा सके? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जब रूस के राष्ट्रपति से कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है, तो वही बात प्रधानमंत्री मोदी G7 में भी अपना मंतव्य वही रखने वाले हैं। लेकिन बाकी देशों की क्या भूमिका होगी? उन G7 के जो कंट्री हैं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इटली, इनकी क्या भूमिका होगी? क्योंकि ये तो नाटो मेंबर के तौर पर रूस से लड़ने के लिए जा ही रहे हैं। तो वैसी स्थिति में लगता है कि G7 ये फैसला करेगा कि रूस और नाटो की जंग कितनी जल्दी हो सकती है। मुझे लगता है डिस्कशन का सार यही निकल कर आने वाला है। जी हाँ, तो युद्ध एक अहम मुद्दा है और युद्ध की वजह से पैदा हुए हालात अहम मुद्दा है G7 के सामने। बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए।